योगी आदित्यनाथ जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि किसकी तस्वीर इस बाबा के साथ है, कौन है जो इस बाबा के मंच पर जाता है। उन्होंने ये सवाल उठाया है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ, क्योंकि राजपाल सिंह है और आप सेवादार हैं। राजपाल जी, आप सेवादार है ना, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ। एक मिनट मनोज जी रुकिए, अभी आपका नंबर नहीं है। मनोज जी अभी आप शांत रुकिए, शांत बैठिए। अभी राकेश त्रिपाठी भी शांत बैठे, आप भी बैठिए, अभी आ रहा हूँ। एक मिनट, हमारे साथ सेवादार है बाबा के, राजपाल सिंह इनका नाम है। राजपाल जी, दुख हो रहा है 121 लोगों की मौत का, बुरा लग रहा है? ये तो हादसा तो हुआ है, तो वो तो मतलब उसकी संवेदना व्यक्त की जाती है, संवेदना व्यक्त की जाती है। तो आप मानते हैं कि आप जैसे सेवादारों से कमी रह गई जो वहां व्यवस्था संभाल रहे थे? अब हम तो वहाँ थे नहीं साहब, हम तो आश्रम पे थे। नहीं, आप वहां नहीं थे, मैं कह रहा हूं आप जैसे जो सेवादार वहां थे वो व्यवस्था नहीं संभाल पाए, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। अब ये तो सेवादार क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे हमने नहीं देखा, तो हम कैसे कह सकते हैं उस बात पर। आप ये तो कह सकते हैं ना कि 121 लोगों के घरों के ऊपर मातम का पहाड़ टूटा है। आप जिस बाबा को मानते हैं, कि आपको लगता नहीं कि उन बाबा जी को सामने आके आप अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए? ये मैटर हमारा नहीं है, ये आपका मैटर है, आप उनसे बात करिए। बतौर सेवादार आपका क्या मानना है, किसकी गलती है? आश्रम पर रहते हैं, आपको क्या मानना है? आपका तो किसी की नहीं है। शासन प्रशासन सरकार अपना काम कर रही है और सही काम कर रही हैं, और हमें आशा है कि वो सही काम करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं गलती किसी की नहीं है, तो 121 लोग ऐसे ही मर गए? आप ये जानते हैं कि सांसारिक तौर पे ये जो है हादसे होते हैं, तो ये कभी कहीं किसी रूम में कह सुन के नहीं आते कि हादसा होना है। तो जो लोग वहाँ व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जो वहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे थे, जो बाबा वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे, उन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं? वो तो वहाँ से चले गए थे, वो तो थे ही नहीं वहाँ पे जब ये हादसा हुआ। तब ये सुना है हमने यहाँ पे कि वो तो थे ही नहीं वहाँ पे। नहीं, एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा जब जा रहे थे उनके पीछे लोग दौड़े, तभी ये हादसा हुआ। जो लोग आयोजन करता थे, सुनिए, जो लोग आयोजन करता थे उन्होंने 80,000 की भीड़ की परमिशन ली और 2.5 लाख लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने जानकारी होने के बावजूद ये छिपाया, ये इस एफआईआर में लिखा है। जी, तो ये कमेटी जो है वहाँ की, उससे संपर्क करें, क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। आश्रम से तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ से, क्योंकि आश्रम पे सेवादार जो आश्रम पे काम कर रहे हैं, अपनी खेतीबाड़ी में काम करते हैं। नहीं, मैं आपकी या उन लोगों की जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे उनकी कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो बाबा वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे, जो आयोजन करता थे, जिन लोगों ने वहाँ पर इतनी भीड़ बुलाई, जो लोग वहाँ पर सेवादारी में लगे थे, वो लोग छोड़कर क्यों भाग गए? आज ये चीज़ सीएम योगी ने भी पूछी है कि अगर हादसा था तो सेवादार वहाँ से भाग क्यों गए, मदद क्यों नहीं की लोगों की? अब ये बारे में हम क्या से कह सकते हैं कि हमने तो नहीं देखा कि भाग गए या नहीं भागे। अच्छा चलिए ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। चीज़ें हमने नहीं देखी उसके बारे में हमसे। ठीक है, देखा तो हमने भी भगवान को नहीं है, लेकिन आपके बाबा तो भगवान के बारे में प्रवचन देते हैं कि नहीं देते हैं? बाबा भगवान बन के प्रवचन देते हैं कि नहीं देते हैं? ऐसा है, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। वो सिर्फ नारायण साकारहरी परमात्मा की बात करते हैं, और ये जो है भ्रम की स्थिति फैला रखी है कि नल ये करते हैं, कि वो करते हैं, मिट्टी करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा मानना है। अगर श्रद्धा आस्था परमात्मा के नाम में है तो वो नारायण साकारहरी अनंत ब्रह्मांडों की सर्वोच्च सत्ता है, और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ उन परमात्मा का नाम लिया जाता है।
और उस परमात्मा के नाम से ही जो सामने सत्संग में बैठते हैं उन्हें लाभ होता है, उनके काम बन जाते हैं। तो नल का पानी पीने से भी काम बन जाता है? भ्रम की स्थितियाँ पैदा कर रही हैं जी।